Hello friends, this is Sangam Foodie and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Neurokind Gold. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोकाइंड गोल्ड। फ्रेंड्स, न्यूरोकाइंड गोल्ड बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे या हेल्थ को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। कि हमारा जो बॉडी है उसको जो हेल्थ की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट कह सकते हैं, या हेल्थ को बूस्ट करने के लिए कह सकते हैं, या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। डियर व्यूअर्स, मैंने कितनी मरतबा आपको बता चुका हूँ कि हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का अर्थ क्या होता है, फिर भी मैं इस वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा कि हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, उन सारी चीजों को जो पूरी करने का काम करे, पूर्ति करने का काम करे, उसको हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी करते हैं। और सिंपल शब्दों में अगर समझाता है, सिंपली ये समझो कि जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करने का काम करे, बढ़िया करने का काम करे, बूस्ट करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया कि वैसा मेडिसिन जो हमारे हेल्थ को या आपके हेल्थ को क्या करे, बूस्ट करे, बढ़िया करे, अच्छा करे, उसे हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये बात करना कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि एक अपने आप में हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक हिंट्स देना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है। अगर किसी भी मेडिसिन का जो नेम है, ब्रांड नेम, उसको लास्ट में काइंड देखिए, समझ जाइए कि उस मेडिसिन को किसने बनाया है, ठीक है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बनाया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हिंट्स आपको बढ़िया लगा होगा। तो फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पर दो चीज पाया जाता है, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। मल्टीविटामिन्स कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि इसमें विटामिन एक से ज्यादा पाया जाता है, और मल्टी मिनरल्स कहने का मेरा अर्थ होता है कि इसमें मिनरल्स एक से ज्यादा पाया जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के तौर पर दो चीज ये पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। और वो मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स के बारे में आगे चर्चा करता हूँ, कौन कौन पाया जाता है, और उसके वर्क के बारे में मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, चलिए मल्टीविटामिन का लिस्ट देखते हैं, इसमें कौन कौन से मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है मिकोबालामिन। मिकोबालामिन को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन। ये काम क्या करता है, रिड्यूस नर्व डैमेज। अगर किसी को नस से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने का इसे काम करते हैं। फिर कहता है फॉलिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, जिसको ये क्या करता है, मेंटेन HB, कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो, ठीक है, आयरन की कमी हो या HB हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो उसको मेंटेन करने का ये काम करते हैं। फिर नियासिनामाइड, ये नियासिनामाइड ये क्या करता है, हमारा जो स्किन होता है उसके टाइटनेस को बरकरार रखता है, उसके रेडियंस को बरकरार रखता है नियासिनामाइड। फिर कहता है जिनसिंग एक्सट्रैक्ट, ड्राई जिनसिंग एक्सट्रैक्ट आपको ये भी इसमें पाया जाता है मल्टीविटामिन के तौर पे। इसका काम क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। इसका काम होता है एकदम सिंपल समझिएगा, ये क्या करता है, इंक्रीज मेमोरी या ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है ना उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है। फिर इंक्रीज
स्पर्मेटोजुआ या इसको बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल, कि हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं, ठीक है, या स्पर्म होते हैं, उसको ये बढ़ाने का काम। फिर कहते हैं विटामिन D3 इसमें पाया, जिसे हम लोग कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रेथन द बोन, या बोन को क्या करता है, मजबूत करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर 5 मल्टी विटामिन पाया जाता है, जो कि मैंने सबका वर्क भी बताया कि क्या क्या, मिथाइल कोबालामिन जिसको मिकोबालामिन बोलते हैं, विटामिन B12 भी आप बोल सकते हैं। फिर कहते हैं इसमें फॉलिक एसिड जिसको विटामिन B9 बोलते हैं, फिर नियासिनामाइड, ठीक है, सबका मैंने वर्क बताया। फिर जिनसेंग ड्राई एक्सट्रैक्ट, फिर विटामिन D3 जिसको कॉलीकैल्सिफेरॉल, ये पांचों का मैंने वर्क भी आपको बताया कैसे कैसे ये काम करता, क्या क्या इसका रोल होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मल्टी विटामिन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बात करते हैं इसके अंदर जो मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं। मल्टी मिनरल्स में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर सल्फेट पाया जाता है। ये सारे मिनरल्स के तौर पे इसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके मल्टी विटामिन कौन कौन पाए जाते हैं और मल्टी मिनरल्स कौन कौन पाए जाते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को बूस्ट करने का काम करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स पाए तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है, सबसे नंबर 1 इस्तेमाल जो आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगा, वो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्व की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें विटामिन में बहुत सारे विटामिन है, मल्टी विटामिन है, मिनरल्स है। तो हमारे बॉडी में जो विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, उसको ये पूरा करने का काम करेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ नंबर 1 यूसेज आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स नेक्स्ट यूसेज ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज। क्या किसी का नर्व भी डैमेज है, क्योंकि इसमें मिथाइल कोबालामिन पाया जाता है, ये बात को याद रखिएगा। तो नर्व डैमेज है किसी का, ठीक है, नर्व पेन है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर मेंटेन HB, कि अगर किसी को शरीर में HB हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिफॉर्मिटी, बोन डिफॉर्मिटी समझ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिफॉर्मिटी कहने का मेरा अर्थ है कि अगर किसी का बोन भंगुर हो गया, हड्डी कमजोर हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स डिजीज। रिकेट्स डिजीज एक प्रकार का डिजीज होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा हो, कि एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें होता है क्या है, बच्चे का जो भी शरीर वो डेवलप नहीं कर पाता, पूरा सूख जाता है विटामिन D3 के कमी के कारण। तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको अच्छे से समझ कहाँ का इसका। सिंपली ये समझो कि हमारे बॉडी को ये क्या करता है, बढ़िया करने का, हेल्थ को हेल्दी करने का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है। हालांकि सारे जितने भी मल्टी विटामिन है, हर का मैंने रोल आपको बता ही दिया कि कहाँ का इसका क्या क्या इसका काम होता है, और साथ में यूसेज भी बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये बात करें कंट्राइंडिकेशन का, फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को आप एडमिनिस्टर न करें। इस बात को बखूबी ख्याल रखना है। फ्रेंड्स हालांकि ये हेल्थ सप्लीमेंट है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे आप इसको एडवाइस नहीं कर सकते बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट, वो है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो बिना उससे पूछे, गायनेकोलॉजिस्ट से पूछे कंसल्ट किया आप उसको एडवाइस ना करें, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, लेकिन इफ यू टेक इट एज ओवरडोज, लेकिन अगर आप ओवरडोज लेते हो तब ऐसा जनरली उतना साइड इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपको सर दर्द रहेगा। फिर कहता है डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पत्ता। फिर कहता है स्टोमक अपसेट, आपका जो पेट है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहते ब्लॉटिंग आपको, फिर कहते हैं ब्लॉटिंग कहने का आपको लगेगा कि सीने में गैस फंसा हुआ, अब कुछ चढ़ा हुआ सा लग रहा है, ठीक है, तो ब्लॉटिंग। तो ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह से साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। और तो जैसे ही ये सुनेंगे डॉक्टर, इसके जब कोई दूसरा मेडिसिन को रिकमेंड करेंगे, हो सके तो प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज का बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है वो हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, जेंडर पे, सिवियरिटी पे, कितना दिक्कत हो, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए 18 प्लस के लिए या 16 प्लस के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, 16 प्लस के लिए, 18 प्लस के लिए 1 into ODHS, कि एक गोली रोज खाना है रात में सोने से पहले। इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई। न्यूरोकाइंट गोल्ड क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।